हमारी भारतीय परंपरा में स्नान का भारी महत्व है। स्नान पूजा के लिए किया जाता है। स्नान हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वो भी स्नान देह के ऊपर वस्त्र हो, नारी के पूरे देह पर वस्त्र हो, पुरुष के कम से कम आधे अंग पर वस्त्र हो, उस समय नहाया जाए, स्नान किया जाए तो उसकी महिमा बड़ी विलक्षण है। आप भगवान को नहलाते हो तो हल्का सा एक बुलंदा का सूती कपड़ा रखो, भगवान को ऐसे उड़ा दो, फिर नहलाओ। स्नान की भी एक बड़ी अद्भुत विधि है। ग्रंथों में नहाने का तो मंत्र ही नहीं, स्नान का मंत्र है। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत। तो स्नान उसे कहते हैं जो भगवान का नाम ले लेकर के पानी अपने शरीर के ऊपर डाला जाता है, उसे स्नान कहते हैं। जिसमें हर क्षण हर पल हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा प्रत्येक दिन भगवान का नाम लेकर स्नान करने पर 3.5 करोड़ भगवान का नाम लेने का फल प्राप्त होता है। आइए, मेरे सामने वायु पुराण रखा है। कल मैंने गरुण पुराण की कुछ बातें आपके बीच में कही, तो आज थोड़ा वायु पुराण की बातें कह लूँ, जिसमें श्राद्ध को लेकर के बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। लिखा है कि सतयुग में वेद पूज्य थे, वेदों की पूजा होती थी और वेदों की बात को ही प्रमाणित माना जाता था। त्रेता में देवताओं का पूजन होता था ज़्यादा। देवों ने जो भी पुराणों में ग्रंथों में जो कहा उसे माना जाता था। द्वापुर में योद्धाओं की बातें मानी जाती, जो पहलवान थे, योद्धा लोग थे, उनकी बात मानी जाती। और कलयुग में क्या है, इस ग्रंथ में लिखा है, वायु पुराण में लिखा है, कलयुग में संतों की बात नहीं मानी जाएगी, गुरुजनों की बात नहीं मानी जाएगी, भगवान की बात नहीं मानी जाएगी, माता पिता की बात नहीं मानी जाएगी, तो कलयुग में पाखंडियों की बात मानी जाएगी। ऐसा भगवान व्यास ने लिखा। तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा पाखंड कर लेंगे, लोगों को खूब बुद्धू बना लेंगे, उन्हें एक बहुत बड़ा महापुरुष माना जाएगा, उन्हें एक बहुत बड़ा साधु संत माना जाएगा। समझदार पढ़े लिखे भजनानंदी लोगों की बात कलयुग में कोई नहीं मानेगा। कलयुग में तो पंडित वो ही जो सो ही गाल बजावा, जो ज़्यादा तिड़गड़म लगा लेगा, ज़्यादा बातें बना लेगा। स्पष्ट लिखा है, मैं श्लोक बोले देता हूँ, नहीं तो किसी को कहीं बुरा न लग जाए। लिखा, वेदा कृत युगे पूज्या त्रेतायाम तो सुराज तथा युद्धान द्वापर नित्यम पाखंडाश कलौ युगे। कलयुग में पाखंडियों की चली, पाखंडियों को ही माना जाएगा और पाखंडियों की ही बात पर बहुत भरोसा किया जाएगा। कहा जाएगा वो जो कह रहे हैं वही सही होगा। लिखा, वर्णन किया। आज भी संतों की कमी नहीं है, अच्छे महापुरुष महात्मा आज भी हैं धरती पर। शास्त्रोक्त विधि से अपना जीवन जीने की जरूरत है। ये ऊट पटांग जिंदगी मन जियो, जो शास्त्र कहते हैं उस हिसाब से जीवन जीना। ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथों, मैं तो कहता हूँ मेरी भी बात पर भरोसा मत करो। यदि मैं यहाँ से प्रमाण दूँ, अध्याय बताऊँ, श्लोक नंबर बताऊँ, ग्रंथ का नाम बताऊँ, तो ही मेरी बात के ऊपर विश्वास करना, नहीं तो मेरी बात के ऊपर बिल्कुल विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई अपनी टीआरपी के लिए कोई बात बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे होगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। अपने घर में ग्रंथ रखिए, मैं अध्याय बताऊँगा, ग्रंथ का नाम बताऊँगा, श्लोक नंबर बताऊँगा। अब ये देखिए, जैसे ग्रंथ से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, ये वायु पुराण है। ये ग्रंथ भी बड़ा अद्भुत है। वायु पुराण यदि आप अपने घर में रखते हैं, ये कई तरह की ये पोथी आती है और इसमें अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 37। वायु पुराण अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 37 में वर्णन है कि सतयुग में लोग वेद की बात मानते थे, त्रेता में लोग जो पुराणों में देवताओं ने कहा वो बात मानते थे, द्वापुर में समाज की, परिवार की बातें मानी जाती थी, जो घर में मुखिया लोग थे उनकी बातें मानी जाती थी, माता पिता की बातें मानी जाती थी, ये द्वापुर में। लेकिन कलयुग में सिर्फ पाखंडियों की बात मानी जाएगी और किसी की बात से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा भगवान व्यास ने
हजारों वर्ष पहले, लाखों साल पहले अपनी जिह्वा से ये अद्भुत बात कही है। वेदा कृत युगे पूज्या त्रेतायाम च सुरास्तथा युधान द्वापरे नित्यम पाखंड नाश कलु युग। कल काल में पाखंडियों की भैया बहुत बात मानी जाएगी, ऐसा वर्णन किया गया है, कहा गया है। आइए, जिसके घर में सूतक हो, जो चिर रोगी हो, जो गंदा रहता है, जो पतित है, इस प्रकार के व्यक्तियों को कभी भी श्राद्ध कर्म में नहीं देखना चाहिए। लिखा है, जिसके घर में सूतक, जिसके घर में सूतक है श्राद्ध में उसे न बुलाएं, भले ही वो आपका खास कितना भी है। आप घर में श्राद्ध कर रहे हैं और जिसके घर में, ये बातें रिकॉर्ड करने के लायक हैं जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपके घर में श्राद्ध है, तो कोई आपकी बहन नहीं है या कोई और आपका और है, कोई ऐसा मित्र है, दोस्त है, खास है, अपना करीब है, यदि उसके घर में सूतक है तो श्राद्ध में उसे नहीं बुलाइए। इस नियम का पालन कीजिए। श्राद्ध के समय में, ऋतुकाल में नारी बिल्कुल कमरे से बाहर न आवे, नहीं तो वो श्राद्ध लगेगा नहीं, पुरखे रुष्ट होकर के वापस चले जाएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। श्राद्ध में भोजन कराने से पहले कृष्ण तिल को पृथ्वी पर छींटना चाहिए। कृष्ण तिल यानी काले तिल, काले तिलों का छिड़काव करें, उसके तत्पश्चात ब्राह्मणों को बिठाएं और उसके बाद में फिर उनको भोजन परोसें। यहाँ ये सब कुछ हो रहा है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। गुरु, सूर्य, अग्नि श्राद्धीय पदार्थों का बहुत ज़्यादा एक हिस्सा है। कितनी सुंदर बात कही है, सूर्य भगवान के निकलने से पहले श्राद्ध नहीं होता, सूर्य की साक्षी में होता है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना हो तो 5 बजे ही श्राद्ध करके चले जाएं, नहीं माना जाएगा। अग्नि की साक्षी में श्राद्ध होता है, इसलिए तो यहाँ अग्यारी कराई जाती है। रोज आप देखते हैं यहाँ अग्यारी कराई जाती है, यहाँ हवन कराया जाता है, अग्नि की साक्षी में श्राद्ध होता है। सूर्य भगवान की साक्षी में श्राद्ध करने का विधान है। तिल छिटकने पर उसके बाद ही श्राद्ध शुरू होता है। आसनारूढ़ हो जाने पर श्राद्ध करते समय ब्राह्मण शुद्ध हो करके बैठें, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठें। कभी श्राद्ध में किसी को बासी भोजन न कराया जाए, जूठे हाथों से सामग्री न पकड़ी जाए, चखी हुई वस्तुएं बिल्कुल भी ब्राह्मण को न परोसें, ब्राह्मण देवता को जिमाने से पहले न जीमें। यदि वस्तु में बालू, बाल, पत्थर, कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें निकली हैं तो पूरा का पूरा भोजन त्याजित करने के लायक है। मैं रोज़ाना रसोई में जाता हूँ, डेली जाता हूँ और एक रात्रि पहले उन्हें बोल के आता हूँ, नहा धो करके ठीक ठाक से बड़ी शुद्धि के साथ में ये प्रसाद बनाना। हमारा पहलवान ये पूरा सब काम में लगा हुआ है, ब्राह्मण बालक है वो, जिसकी ये टीम लगी हुई है। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इतनी चीज़ें यदि भोग सामग्री में निकल गई हैं तो ना देवता और ना पुरखे उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे।